अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास म्यूटिलिटी टेस्ट 2022 22 अगस्त की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ के एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हम कवर करते हैं। आज यूनिवर्सिटी में बहुत बिजी थे, हमारे फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, बहुत सारे काम, तो इसलिए वीडियो लेट बन रही है। तो बच्चों माजरत, मैं अभी वीडियो बना ही रहा था कि दोबारा बच्चों यूनिवर्सिटी से लड़कों की कॉल आ गई तो वीडियो एंड में कैंसिल होगी। आधा समझाया हुआ है, चलो कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ गिवन है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला मेहरान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला गिवन है कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, तो इसका होगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा फार्मूले में। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बीच में माइनस आता, यही इसकी ट्रिक है। इसी तरह हमारे पास नंबर सेकंड में है 315 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 315 को मल्टीप्लाइड करवाएंगे पाई 1/80 से, तो 315 डिवाइड बाई 180 करेंगे तो आंसर आएगा 1.75। पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका ही हो जाएगा। एमसीक्यू 3 में हमें बताना है कि भाई असेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और असेंट्रिसिटी मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, C/A। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया, आया नहीं था आज। और इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 में आज पूछा गया है अ नंबर ऑफ सीक्वेंस इन विच थ्राइस ऑफ इट्स इज एड एंड इट गिव्स 28, फाइंड द नंबर। यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर ये मैंने पेज पहले गंदा कर दिया तो इसका मैं यहाँ बनाता हूँ। ये एक हिंट है हमारे पास, x² माइनस प्लस 3x। कौन सा नंबर हम ऐड सीक्वेंस में ऐड करें, यहाँ पर पुट करें x की जगह, तो उसको माइनस करने से या प्लस करने से हमें 28 मिले। तो अगर यहाँ पर मैं 2 रख के देखता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 3 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो ये तो 10 हो रहा है, 28 तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूँगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन होंगे। ए में अगर माइनस 7 होता है तो -7 रख के देखें, अगर उससे 28 बन जा रहा है तो वही आपका ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस पे नहीं जाना। फिर बी में जाएं, आपने ए से स्टार्ट लेना है। ए में जो नंबर गिवन है वो पुट करो, बी में जो गिवन है वो पुट करो, सी में जो गिवन है वो पुट करो। जिससे आपका आंसर वैलिड आ रहा है वही आपका ऑप्शन होगा, बस बाकियों को आपने नहीं देखना। यहाँ पर इसका आंसर है -7। अगर यहाँ पर मैं -7 पुट करता हूँ, -7 का स्क्वायर प्लस 3 -7, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, स्क्वायर है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 3 -7 के, तो आंसर क्या आएगा -21। 49 में से -21 गए तो आंसर क्या आया 28। तो ये नंबर बन गया 28, जो हमें चाहिए था वो बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए था या बी था, वहाँ जो भी था मैंने यहाँ ए लिख दिया है, -7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 में है। 5 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने मैट्रिक्स वाले लेक्चर में ये क्लियरली आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर ज़ीरो आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ पर देखें ये पूरी रो ज़ीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसमें मतलब सोल्यूशन करने की तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बच रहा, क्या करें। तो इसको बस ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो अगर आपको ज़ीरो दिख रही है और उसका डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है तो आंख बंद करके ज़ीरो पे क्लिक कर देना। मेरी तरफ से वो ऑप्शन आपको नंबर 3 में मिलेगा। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 में है, मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की 2। तो इसमें हमें ये बताना है, ऑप्शन ए में है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन बी में है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन सी में है कि सिंगुलर है। तो आपको एक बात पता है कि अगर हम ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इन्वर्स किस तरह लेते हैं। इन्वर्स लेने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो इसका आएगा -8 -4, ये हो जाएंगे -12। ठीक है, -12 हो जाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल तो नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल नहीं आया, -12 आया, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी तो बिल्कुल गलत है। बी ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, नहीं भाई एग्जिस्ट तो कर रहा है, डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं आया, -12 आया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में गिवन है कि सिंगुलर। सिंगुलर तब होता है जब डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो के इक्वल, तो डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल नहीं आया, -12 आ गया, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और डी में नन ऑफ देम, तो इसका ऑप्शन वैलिड कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, वो होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इसमें हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट -12 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ऑप्शन होगा ए इज़ करेक्ट। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 में है,
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रेडिकल 3/2। ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन लिया गया है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, उनकी ये वैल्यू याद रख लेना। ये आ सकती है क्योंकि आज मेरान का जो टेस्ट आया था मैथ के हवाले से थोड़ा टफ आया था, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। सही है। साइन इनवर्स रेडिकल 3 की जो वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/3। तो इसका आंसर यही है। ऑप्शन जो भी हो देख लेना आप। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश, 2 उर्दू एंड 2 सिंधी बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो एज टू कीप ऑल बुक्स इन लैंग्वेज टुगेदर। हमारे पास 3 बुकें इंग्लिश की गिवन है, 2 उर्दू की, 2 सिंधी की। 3 बुक हमारे पास इंग्लिश की हैं, 2 हमारे पास सिंधी की हैं, 2 हमारे पास उर्दू की हैं। इन बुकों को एक शेल्फ में फिट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? देखें, इंग्लिश को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल, और सिंधी की 2 हैं तो उनको हम 2 वे से कर सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल, और उर्दू के भी 2 हैं तो उनको भी हम 2 वे से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं शेल्फ में। तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है? टोटल बुक्स हमारे पास 7 है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स कौन सी है? इंग्लिश, उर्दू, सिंधी कितने हैं? ये कितने हैं हमारे पास? ये 3 हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टोरियल एंड में 3, इसको पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 144। तो यही इसका आंसर है। आज ये मेरठ यूनिवर्सिटी में आया था। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 9 में है, ये मैट्रिसेस गिवन है 2। ये 2 तो ऐसे ही आपको हाईफाई करने के लिए दिया गया है, इसका कुछ भी नहीं है। ABC, तो इसका सिंपल आंसर होगा ये रो मैट्रिक्स है। इसमें बताने वाली कुछ भी बात नहीं है, मैंने मैट्रिसेस वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। इसी तरह हमारे पास ये आया है क्वेश्चन, f(x) 3x - 2 g(x) 2x। हमें इसका फॉग बताना है। एक तो ये बाइकों वाले ना, फॉग बताना है और गॉफ बताना है। फॉग लेने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। फॉग लेने के लिए f(g) लेने के लिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है? 3x - 2। जब हम फॉग की बात करेगा तो हम fx लिखेंगे। fx मीन्स fg लिखेंगे, तो 3x हमारे पास है। ठीक है, 3x लिख दिया। x यहाँ पर क्या है? g(x) क्या है? 2x। तो यहाँ पर ये 2x आ गया, ये -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6x, ये -2, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास फॉग आ गया। इसी तरह हमारे पास अगर गॉफ मालूम करना है, तो गॉफ मालूम करने के लिए हम रखेंगे f(x) हमारे पास क्या है? सॉरी, g(x) रखेंगे। g(x) हमारे पास है 2x। तो देखें, गॉफ मालूम करने के लिए हम g(x) रखा है तो 2x है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? 3x - 2 रखेंगे। 2x की जगह क्या रखेंगे? 3x - 2। 3x - 2 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x - 2 to the 4। तो गॉफ किसके इक्वल आ गया? गॉफ आ गया 6x - 4 के, और ये गॉफ क्या आ गया? 6x - 2। ये बात याद कर लें कि गॉफ नेवर बी इक्वल टू गॉफ। फॉग कभी भी इक्वल नहीं होगा गॉफ के, ये बात हमने ध्यान में रख ले। ये MCQ भी बन के आ सकता है। तो ये MCQ ये है कि भाई गॉफ और फॉग इक्वल होंगे, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है, MCQ नंबर 10 हमारे पास हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास MCQ नंबर 11 है। MCQ 11 में पूछा गया है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 11 ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। तो ये तो परसों से करवाता हुआ आ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। इसका एक ही आंसर है, बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो इसका एक ही आंसर यही होगा। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 12 में है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ए यूनियन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो इसका आसान सा फार्मूला ये है, आसान सी ट्रिक इसकी ये है, ये जो आपके पास यूनियन है ना, ये अंदर जो ब्रैकेट के ये बाहर आ जाएगा, ये जो बाहर है ये अंदर चला जाएगा। कैसे? ये ऐसे हो जाएगा, A यूनियन B, ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर था ना, अब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इसका वैसे आंसर अगर इस तरह पूछा गया है तो आंसर ये है, अगर इसमें रिटन फॉर्म में पूछा गया है तो ये है लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसका A ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर
13 है 1:1:2 द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है। इसमें से हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर हमें सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारे पास कितने के इक्वल होता है, 180 के। ठीक है, 180 लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इसको मैं 1 को x सपोज करता हूँ, दूसरे 1 को x सपोज करता हूँ, और 2 को मैं 2 सपोज करता हूँ, 2x। तो ये हमारे पास कितने के इक्वल आ गए, 180 के। ये इनको मैं प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 180। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके 180 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा, 45। ठीक है, 45 आएगा इसका आंसर। लार्जेस्ट एंगल कौन सा था, इसमें से हमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा गिवन है, 2 गिवन है, 2x। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 45 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 इज़ द लार्जेस्ट एंगल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी तरह हमारे पास 14 नंबर MCQ नंबर 14 में पूछा गया है 2 sin 3x फाइंड द डोमेन इन रेंज। इसकी डोमेन होगी वो रिलेशन R से बिलोंग करती है, और इसकी रेंज होगी 1/3 - 1। तो इसका आंसर यही है। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है स्लोप इज, ये लाइन है, ये इसका स्लोप बताना है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉजिटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास MCQ नंबर 16 गिवन है। 16 में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द 1 प्लस x का होल पावर n। तो इसका आंसर होगा C, n+1। इसी तरह MCQ नंबर 17 में पूछा गया है हमें dy/dx डेरिवेटिव लेना है, dy/dx y इक्वल टू x + 1 x - 1। तो y हमारे पास है, y इक्वल टू है x + 1 माइनस अपॉन x - 1। तो इसको हम सपोज करते हैं f ऑफ x और नीचे वाले को g ऑफ x। यहाँ पर इसका फार्मूला इस तरह खुलेगा, dy/dx का फार्मूला इस तरह खुलेगा, नीचे जो हमारे पास है वो ऊपर लिख दो g ऑफ x, और जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ले लिया। जिसका डेरिवेटिव ले लिया, बीच में साइन आएगा माइनस का, जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको एक बार लिख दो, लिख दिया। जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया, किसका नहीं लिया था, g ऑफ x का नहीं लिया था, उसका डेरिवेटिव ले लो। और यहाँ पर जो अपॉन में g ऑफ x गिवन था उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास g ऑफ x क्या है, x - 1। ठीक है, और f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस f ऑफ x जिसका डेरिवेटिव लिया उसको लिखो, x + 1 इसका डेरिवेटिव लिया, और g ऑफ x नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, 1 आएगा सॉरी। अपॉन में क्या आ जाएगा, g ऑफ x का डेरिवेटिव लो और g ऑफ x का होल स्क्वायर। g ऑफ x हमारे पास है x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ, x - 1, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस का x और ये माइनस का 1, ये अपॉन में आ जाएगा x माइनस का होल स्क्वायर। ये प्लस का x कैंसिल, ये माइनस का x कैंसिल, ये माइनस माइनस, ये साइन तो माइनस की आएगी लेकिन ये -2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/2 -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 18 में है, ये फार्मूला भी आज पूछा गया है, कोस अल्फा प्लस बीटा। जो मैंने फर्स्ट MCQ आपको समझाया उसमें यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था तो फार्मूले में प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो वही चीज़ें रहेंगी, फार्मूले में माइनस आ जाएगा। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने पहली वीडियो में भी आपको काफ़ी बार बताया हुआ, और जो मॉक टेस्ट में हमारे पास बच्चे रजिस्टर हैं उनको तो हम यही टेस्ट लेते हुए आ रहे थे, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारी टेस्ट से, अच्छे अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। इसी तरह MCQ नंबर 20 में हमारे पास है -1, -1, -1, इसका सीक्वेंस बताना है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसका। ठीक है, 20 का होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह हमारे पास आगे चलते हैं, 1-2 MCQs रह गए हैं, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ यहीं। ये हमारे पास MCQs आपको दिख रहा होगा 21। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, tan इनवर्स 2 रेडिकल में h² - ab अपॉन a + b। तो इसका ये फार्मूला होगा
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का ये फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह 22 में वन क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरवल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप देख लेना। मुझे एमसीक्यूज नहीं मिले और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के काम थे तो मैं कर नहीं पाया। बाकी यहाँ पर 23 एमसीक्यूज पूछा गया है, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे सेशन का। 2 डाइस आर रोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट फेस। 2 डाइस को अगर रोल किया जाए तो डिफरेंट फेस के आने के कितने चांस हैं। जाहिर सी बात है 2 डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो टोटल जो होती हैं सेम फेस होता है 6 है, वो तो 36 से 6 माइनस कर दो, बाकी कितने बचेंगे 30। तो ये सेम था, ये वो माइनस कर दिया, बाकी 30, टोटल कितने 36। तो इसको डिवाइड करवा दें 5 6, तो डिफरेंट फेस कितने आएंगे 5/6 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरी बात समझ आई है, आज हमने 23 एमसीक्यू जितने मुझे मिल सके आज के टेस्ट के वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये मेरी बात समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर करें हमारा। और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। और केमिस्ट्री सर हमजा पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, वो सर हमजा कवर करवा रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो देखो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की टाइमिंग को आगे पीछे करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, बस आप रिज़ल्ट अच्छा देना। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।